हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। कौन सुने कासो कहो सुरती विसारी ना बदा बदी जून लेत है ए बदरा बदरा है। कौन सुने, नायिका कह रही है अपने मन में ही कि कौन सुने कासों कहूँ और मैं किससे कहूँ। सुरती, सुरती का मतलब याद या स्मृति। विसारी, विसारी का मतलब भूलना। ना है, नहा का मतलब अपना प्रिय, प्रेमी या स्वामी कुछ भी हो सकता है। कौन सुने और मैं किससे कहूँ, मेरी याद को तो मेरे स्वामी ने, मेरे प्रिय ने भी भुला दिया है। अब मेरी सुनने वाला कौन है, मैं किससे कहूँ। बदावदी जून लेत है ए बदरा बदरा। और अब तो बदरा, बदरा मतलब बादल भी मुझसे प्रतिद्वंदिता या होड़ कर रहा है। बदावदी का मतलब होड़, यानी एक तो मेरे प्रिय मेरी याद को भुला चुके, मुझे भुला चुके हैं। अब मैं किससे कहूँ और कौन मेरी सुनने वाला है। और दूसरी बात, ये जो बादल है वो मेरे इस विरह को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मेरे से होड़ कर रहे हैं। बदरा बदरा है, बदरा मतलब बुरे रास्ते पर चल रहे हैं या गर्जना कर रहे हैं। यानी इस वियोग की स्थिति में ये गर्जना करके मेरे विरह को और ज़्यादा बढ़ा देते। बदरा का मतलब बुरे रास्ते पर चलना और बादल के लिए गर्जना। कह रहे हैं कि मेरा प्रेमी मुझे पहले ही भूल चुका है और ये बादल मुझसे होड़ करके मेरे विरह को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये बुरी राह पर चल रहे हैं, यानी गर्जना करके मेरी विरह रूपी ज्वाला को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए बदरा बदरा है, इसमें यमक अलंकार भी है। और बदरा जो शब्द है इसमें देखा जाए तो श्लेष भी है। एक अर्थ इसका निकल रहा है गर्जना और दूसरा निकल रहा है बुरी तरह। तो ये दोनों अलंकार आपको ध्यान में रखनी है, यमक और श्लेष। अगला देखिए, कुटिल अलक छुटी परत मुख बड़ी गो इतो उदोतु बंक बकारी देत जू दामो रुपयो होतु। कुटिल, कुटिल का मतलब टेढ़ा, अलग अलग यानी बाल, छुटी परत मुख बड़ी गो इतो उदोतु। नायिका के बारे में उसकी सखी क्या कह रही है कि भी स्नान करके जब नायिका आ रही है तो एक अलग यानी बाल की एक लट है वो टेढ़ी होकर उसके मुख पर आ जाती है। बड़ी गो इतो उदोतु, बड़ी का मतलब उसका बढ़ गया है, उदोतु यानी प्रकाश, यानी उसकी जो सुंदरता है। उदोतु का मतलब वैसे प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है, सुंदरता। यानी जब नायिका नहाकर आ रही थी तो उसकी बाल की एक लट जब टेढ़ी होकर मुंह पे आ जाती है तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। किस प्रकार, बंक बकारी देत जू दामू रुपयो होतु। बंक बकारी का मतलब होता है टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर। बंक बकारी का मतलब क्या होता है, टेढ़ी लकीर। देत जू, दामू, दामू मतलब जो पैसे होते हैं वो रुपए हो जाते हैं। जिस प्रकार नायिका के मुख पर बालों की लट टेढ़ी होकर आ जाने से उसकी सुंदरता बढ़ गई। और जब पैसे के आगे हम टेढ़ी लकीर कर देते तो वो भी बढ़ जाता, रुपए में बदल जाता। किस प्रकार, जैसे 10 लिखा हुआ है तो ये हम नहीं कह सकते कि 10 रुपये है। ये अब हमने जब इस पर ये टेढ़ी लकीर खींच दी तो अब ये 10 रुपये हैं। तो टेढ़ी लकीर यानी उसके तो बालों की लट टेढ़ी होने पर उसकी तो सुंदरता बढ़ गई और दाम या पैसे के संबंध में टेढ़ी लकीर से उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। जिस हमें 100 रुपये और 50 पैसे लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, महाजनी लिपि में इस लाइन को सतेड़ी भी कहा जाता है। आगे देखिए, रहो ऐसी अंत ने लही अवधि दुशासन बीरू आली बाडत विरह जू पांचाली को चिरू। रहो ऐंची, ऐंची का मतलब था खींचना। अंत न लहे अवधि दुशासन, यानी अवधि रूपी जो दुशासन है वो खींचता ही जा रहा है, फिर भी अंत नहीं आ रहा है। आली इसकी बड़ तू विरह जू पांचाली को चूर, जो मेरा विरह रूपी पांचाली का चीर है, विरह रूपी जो मेरा पांचाली का चीर है उसे अवधि रूपी दुशासन खींचता ही जा रहा है, लेकिन उसका अंत
नहीं आ रहा, यानी जो मेरा विरह है उसका अंत नहीं आ रहा, मेरा प्रिय से मिलन नहीं हो रहा है। अवधि दुशासन, अवधि रूपी दुशासन, इसमें रूपक अलंकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। से दुराज प्रजानु को क्यों न बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करते मिली मावस रवि चंदू। दुसह, दुसह का मतलब असहनीय, दुराज प्रजानु, दुराज का मतलब जो द्वैत शासन प्रणाली होती है केंद्र और राज्य में, जिस पर वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन पहले क्या था, केंद्र में थे मुगल और स्थानीय जो शासन व्यवस्था थी, राजसत्ता थी, वो थी राजपूतों के शासकों के हाथों में। तो उसके बारे में बिहारी ने कहा है कि जो ये दोहरी जो द्वैत शासन प्रणाली है ये प्रजा के लिए दुख थी, ये असहनीय थी, एक द्वंद्व थी। द्वंद्व का मतलब होता है द्वंद्व, यानी ये बड़ी असहनीय, द्वैत शासन प्रणाली बड़ी असहनीय और दुख के, या ये कह सकते हैं दुख द्वंद्व के रूप में थी। इसमें प्रजा को आसानी नहीं होती। अधिक अंधेरो जग करते मिली मावस रवि चंदू, जिस प्रकार अमावस की काली रात को रवि चंदू यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों एक की राशि में प्रवेश कर जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार इस द्वैत शासन प्रणाली में अंधेरा शाही हो जाता था, यानी प्रजा सुखी नहीं रह पाती थी। तिये कित कमनेती पड़ी बिनी जे भो कमान, चल चित बेजे चूकती नहीं बंक बिलोकनी बान। तिये, तिये का मतलब होता है नारी या नायिका से ले सकते कि नायिका ने ये जो कमनेती, कमनेती का मतलब होता है धनुर्विद्या, यानी ये नायिका ने धनुर्विद्या पता नहीं कहाँ पढ़ी है। बिनु जी भोकमान, वो बिना भोकमान के ही यानी बिना धनुष बाण के ही अपने भों से। चलचित बेजे चूकती, यानी चलचित का मतलब जो अस्थिर चित्त है उनको भेदने से नहीं चूकती। बंक विलोकनी बाण, अपने तिरछी या टेढ़ी चितवन से, अपने तिरछी या टेढ़ी चितवन से, अपने भों रूपी बाण से वो चंचल या अस्थिर जो चित्त है उनको भेदने से नहीं चूकती। पता नहीं वो ऐसी धनुर्विद्या कहाँ से सीख के आई। आड़े दे आले बसने जाड़े हूँ की राती, साहसु के स्नेह बसे सकी सबे डींग जाती। आड़े दे आले बसन, एक सखी दूसरी सखी के बारे में क्या कह रही है, जिसका पति उसके पास नहीं है, वो विरह में जी रही, उसके बारे में कहती है कि जाड़े की रात में भी यानी सर्दियों की रात में भी उस नायिका या सखी के पास जाने से पहले हमें गीले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। वो विरह से इतनी ज़्यादा जल रही है कि सर्दी की रात में भी उसके पास जाने के लिए हमें क्या पहनने पड़ते हैं, गीले वस्त्र। साहस करके यानी साहस करके, स्नेह बस यानी उसका मेरी प्रति स्नेह है, उसके प्रति मेरा, उसके कारण मैं साहस करके भी गीले वस्त्र धारण करके ढींग जाती। ढींग जाती का मतलब है पास जाती हूँ, यानी किसी प्रकार में सांस जुटा के अपने स्नेह के कारण गीले वस्त्र धारण करके मैं उसके पास जाती हूँ। जाड़ियों की रहती सर्दियों में भी वो इतनी विरह में जल रही होती है। इसमें अतिशोक्ति अलंकार, बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया। कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति। कोड़ा आंसू मूंद कसी साकर बरूनी सजल, कीने दृक बदन निमूंद दृग मलिंग डारी रहत। एक मिनट रोक दो। कोड़ा आंसू बूंद कसी साकर बरूनी सजल, कीने बदन निमूंद दृग मलिंग डारे रहत। दृग मलिंग, मलिंग का मतलब होता है जो मुसलमान फकीर होते हैं, जिन्हें बहुत सारी मालाएं कोड़े जो धारण किए हुए होते हैं ना, उनके बारे में। तो यहाँ आंखों को मलंग फकीर के रूप में बताया है कि जो ये दृग रूपी फकीर है ये हर समय कोड़े रूपी, आंसू रूपी जो कोड़े उनको धारण किए रहते हैं। आंखों में जो आंसू होते हैं ना, उनके बारे में कहा गया है कि ये दृग रूपी जो फकीर है, ये नेत्र रूपी जो फकीर है, हर समय आंखों के अंदर आंसू रूपी कोड़े धारण किए रहते हैं। कसी सांकर सजली
करुणी सजल, और हर समय सजल, शांकर का मतलब एक श्रृंखलासी, ये मेखलासी इनके पास रहती है, या कह सकते हैं मेखलासी बनी रहती इन कोड़ों की, जो आंसू आंख से निकल रहे उनके बारे में बताया। कीने बदन निमुंद, यानी अपने बदन यानी मुख हो, ये निमुंद यानी कभी बंद नहीं करती, मुख से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते। ये नेत्र रूपी जो मलंग है, नेत्र रूपी फकर है, ये हर समय अपने मुख से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं और आंसू रूपी कोड़े धारण किए हुए रहते हैं।